अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली कहानियाँ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। विपो की वाणी में आप सभी का स्वागत है और साथ ही साथ कहानी की ओर बढ़ते हैं विपो के साथ। मेरा नाम सुरेश है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं बिजनेस का काम करता हूँ। और दिन में मुझे बिजनेस का काम था और मैंने भी सोचा कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मुझे रात को एक बिजनेस के काम की वजह से मुझे एक शहर जाना था। तभी मैंने फैसला कर लिया कि दिन खराब ना हो मेरा, इसलिए मैं रात को ही ड्राइव करके पहुंच जाता हूं। मैं रात को तकरीबन घर से खाना खा के 10 बजे निकल गया था और मैं जा ही रहा था और मैं गाने लगाए थे और एक हाथ में सिगरेट थी और मैं गाना सुन के गाने की मौज लेके ऐसी गाड़ी देर रफ्तार से मैं चला रहा था और जा ही रहा था। तभी पता नहीं, पहले तो कुछ कुछ गाड़ियाँ आती जाती थी, लेकिन पता नहीं आगे जाने के बाद पूरा रोड सुनसान हो चुका था। 11 बज चुके थे और मेरे हाथ में एक सिगरेट थी। मैं पी के जा रहा था, पी रहा था और तभी पता नहीं अचानक से पता नहीं बारिश शुरू होनी थी। बारिश पहले तो थोड़ी थोड़ी हो रही थी, धीमी हो रही थी, लेकिन पता नहीं बाद में बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगी और मुझे कुछ दिख नहीं रहा था आसपास। दिख रहा था लेकिन इतना नहीं कि मैं गाड़ी देर स्पीड से चला पाऊँ। तभी मैंने गाड़ी की रफ्तार धीमी की और ऐसे ही जा रहा था। फिर मैंने सोचा रोड पूरा सुनसान है, चलो ना दिखे या ना दिखे, लेकिन कुछ कुछ दिख रहा है। मैं गाड़ी तेज रफ्तार से चलाता हूँ ताकि मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर मैं बारिश रुकने तक वहाँ पर रुक सकूँ। चला रहा था लेकिन कोई भी रोड के आसपास कोई होटल या कोई दुकान कुछ नहीं दिख रहा था और मैं जा रहा था और अचानक से पता नहीं कोई मेरी गाड़ी के सामने आ गया और मेरा जो सर था वो स्टिंग से टकरा के मेरे सर पे चोट आ गई और मैं बेहोश हो गया। और जैसे ही जब मैं उठा तो मेरे सर पे चोट के आने की वजह से मैं बेहोश हुआ था और मैं उठ के तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट किया और गाड़ी को देर रफ्तार से स्पीड से चलाना शुरू कर दिया। तभी मैं आगे की ओर गया, मुझे एक हवेली दिखी। हवेली दिखते ही मैं खुश हो गया और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब मैं यहाँ से अंदर कुछ लाइट नज़र आ रही थी। तो मैंने सोचा वहाँ पर कोई रहता होगा और मुझे शायद हेल्प मिल सके। मैंने गाड़ी घुमाई और उस हवेली के पास में जाके खड़ा कर और मैं गाड़ी से नीचे उतरा और उस हवेली के दरवाजे पे गया और मैंने दरवाज़ा खटखटाया। तभी थोड़ी देर बाद अचानक दरवाज़ा ऐसे खुल गया, लेकिन मैंने जब अंदर देखा तो कोई नहीं था। मैंने कहा अंदर कोई है क्या, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आई। मैं हवेली के थोड़ा और ज़्यादा अंदर गया और फिर से बोला अंदर कोई है क्या, मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए थी, लेकिन फिर भी कोई वहाँ पर नहीं। और फिर अचानक से पीछे बोला हाँ आ जाओ, तुम्हारा इंतज़ार था। और मैं अचानक से पीछे बोला मेरा इंतज़ार, लेकिन क्यों, ऐसा बोला। और फिर कोई डोसा बुढ़ा सा आदमी था, वो बैठा था वहाँ पर। उसने कहा अरे यहाँ पर आ जाओ, ये चेयर तुम्हारे, ये कुर्सी तुम्हारे लिए है। मैंने कहा ठीक है। वहाँ पर गया, उसने कहा बारिश भी हो रही है, इसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइम मिल जाता है, तो मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, क्या आप मुझे यहाँ पर रहने दोगे। मैंने ऐसा बोला। उसने कहा हाँ, तुमको यहाँ रहने के लिए तो मैंने बुलाया है। मैंने कहा क्या। उसने कहा तुम, बहुत ही बारिश हो रही थी, उसकी वजह से ठंड तुम्हें लग रही होगी, तो ये लो यहाँ पर आग जल रही है, तुम थोड़ा अपने शरीर को गर्म कर लो। मैंने थोड़ा शरीर गर्म किया और उसने कहा ये चाय पी लो। मैंने कहा ये चाय, लेकिन तुम तो अकेले दिख रहे हो, ये चाय मेरे लिए भी यहाँ पर ये कप कैसे भरा हुआ। उसने कहा हाँ ये तुम्हारे लिए है और मैंने तुम्हारे लिए ही ये रखा है। मैंने कहा क्या मेरे लिए, लेकिन कैसे, तुम्हें कैसे पता कि मुझे यहाँ पर आना है। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं मुझे पता चला, लेकिन हाँ
मैंने तुम यहाँ पर खुद नहीं आए हो, मैंने खुद तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। मैंने कहा हाँ ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा हाँ भाई ऐसा ही है। मैंने कहा भाई लेकिन आप मेरा इंतज़ार कैसा इंतज़ार कर रहे थे? उसने कहा मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। और एक कहानी है ये 2011 की, जब मैं उसने बोला कि जब मैं मेरी फैमिली के साथ बहुत ही खुश था और अचानक से मुझे एक कॉल आता है बॉस का। उसने कहा कि कुछ कंपनी के काम से तुम्हें बाहर जाना होगा, एक शहर जाना है और वहाँ पर तुम्हें रात को जाओ और वो काम निपटा के दिन में आ जाना ताकि कंपनी का काम खराब ना हो सके। मैं और मेरा बेटा का दूसरा, जो कि 2 बच्चे थे मेरे, दूसरे बच्चे का तो कल बर्थडे था, लेकिन मेरे दिल पे हाथ रख के वो बर्थडे पार्टी ना मना पाऊँ और फिर भी बॉस को अगर मैंने मना कर दिया हो तो मेरी नौकरी चली जाती। उसके वजह से मैंने पत्थर दिल करके मैं वहाँ से निकला। जो बूढ़ा डोसा था उसकी कहानी बता रहा हूँ दोस्तों। उसने फिर यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके निकला, तभी वो जा रहा था और उसने कहा कि मैं अच्छे से गाना सुनते जा रहा था। मेरे हाथ में सिगरेट थी और मैं पी के जा रहा था और अचानक से बारिश शुरू हो गई और उसकी वजह से मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। और फिर मैंने गाड़ी की रफ्तार और तेज़ कर ली ताकि मैं जल्दी से पहुंच पाऊं और अच्छा सा कोई ढाबा या कोई होटल देख पाऊं। तो मैंने अचानक से कोई आदमी मेरे सामने आ गया और मेरे अचानक से मैंने गाड़ी घुमाई और मेरी गाड़ी जो पेड़ पे लग गई और उसकी वजह से मुझे चोट आई। फिर मैं जब बेहोश होकर उठा तो मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ से चलना चाहिए। तभी मैं इस हवेली के अंदर आया और जैसा तुम्हारे साथ हुआ वैसा बिल्कुल मेरे साथ हुआ और तभी से मैं यहीं पर रह रहा हूँ और ना तो मुझे अंदर जाने देता है और ना ही कोई बाहर जाने देता है। तो मुझे कहा भाई ऐसा क्या, यहीं पर मैं इतने साल हो गए मैं यहाँ पर रहता हूँ और मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। मैंने कहा लेकिन मेरा इंतज़ार क्यों? उसने कहा हाँ तुम्हारा ही इंतज़ार इसलिए क्योंकि अब तुम ही मुझे यहाँ से आज़ाद करोगे। मैंने कहा ऐसे कैसे मैं कर दूँ आज़ाद तुम्हें यहाँ से, मुझे तो कुछ इस हवाले के बारे में पता तक नहीं है। उसने कहा हाँ लेकिन मुझे यहाँ से कोई आत्मा थी, उसने कहा है कि तुम्हें यहाँ से तभी इजाज़त मिलेगी जाने की जब तुम्हारा जैसा यहाँ पर कोई हवेली में रहने के लिए आ जाता है। और तभी मेरी अचानक से धड़कनें बढ़ गई, मेरे इतने रोंगटे खड़े हो चुके कि क्या ही बोलूं दोस्तों। और वो इतना कह के कहा अब तुम चाय पियो और रहो यहाँ से, जब भी कोई तुम्हारे जैसा यहाँ पर आएगा तब तो तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त मिल जाएगी, चलता हूँ बाय। ऐसा बोल के वो चला गया और तब से मैं इसी हवेली में रह रहा हूँ। पता नहीं दोस्तों अजीबोगरीब हरकतें होती है रात को, ऐसी आत्मा वगैरह आती है। बहुत ही दोस्तों मैं कठिन दिल का हूँ, वरना कब का कोई मर गया होता। और अब इंतज़ार है मुझे कि शायद कोई आ जाए और मैं यहाँ से छूट पाऊँ। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।